गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है आमाशय के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, आमाशय स्टमक। आमाशय डिटेल में बताएंगे आपको। हमारे आमाशय का जो आकार होता है तो जे आकार का होता है हमारा आमाशय। ठीक है, ये हमारा आमाशय का ऊपरी जो भाग होता है या बोल सकते हैं कार्डियक भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कार्डियक होता है और ये हमारी ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला भाग। और ये वाला जो भाग पाइलोरिक वाला होता है ये हमारी छोटी आंत गृहिणी के पार्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, छोटी आंत से ऐड होता है। तो ये वाला पार्ट होता है हमारा कार्डियक, ये वाला पार्ट होता है हमारा फंडिक और ये वाला होता है पाइलोरिक। जो हमारा मध्य वाला भाग होता है ये वाला, ये भाग सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आमाशय के 3 भाग होते हैं। ये होता है कार्डियक। कार्डियक क्यों कहते हैं? देखिए हमारा आमाशय जो होता है हल्की बाईं साइड और दिल के थोड़ा नीचे होता है। दिल के थोड़ा सा नीचे हमारा आमाशय होता है बाएं साइड में। और हम हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी द्वारा करते हैं, इसलिए इसका नाम हमने कार्डियक रख दिया। कार्डियक हो गया, ये ऊपर वाला भाग कार्डियक होता है, ये फंडिक होता है, ये पाइलोरिक होता है। तो ये वाला भाग हमारी ग्रास नली से जुड़ा होता है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो बनता है। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसमें भोजन रुकता है 4 से 5 घंटे। ये भोजन को रोक के रखता है। और इस वाले भाग में जो पाइलोरिक भाग है यहाँ पे जठर रस निकलता है। जठर रस में ना 2 एंजाइम साबित होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। जठर रस में ना 2 एंजाइम साबित होते हैं, रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन होते हैं। 2 एंजाइमों से मिलकर हमारा जठर रस बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है? इसका जो कार्य होता है, जैसे हमारे मुंह में जो एंजाइम नहीं मरे, लाइसोजाइम के द्वारा हमारे मुंह में जो है एंजाइम एक लाइसोजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को मारता है। तो कुछ जिद्दी कीटाणु होते हैं वो आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, HCl क्या करेगा, उन कीटाणुओं को नष्ट करेगा, सबसे पहला। दूसरा, ये भोजन को जो होगा टुकड़ों में तोड़ता है, क्योंकि हम दांत से चबाते हैं, बिल्कुल महीन तो नहीं देते ना अपने आमाशय को, तो बाइट रह जाते हैं, हल्के टुकड़े होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को ये और महीन छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल पीसता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब ये जो हमारा भोजन होता है खिसक के जब इस वाले पार्ट में आता है तो इस वाले पार्ट में एक रूजी, ये जो हमने ऐसे ऐसे लाइनें खींची है इसको कहते हैं रूजी। ये फंडिक वाले भाग में रूजी पाई जाती है, रूजीनुमा संरचना होती है। और यहाँ पे भोजन आपसे पूछ रहे क्वेश्चन, हमारे आमाशय में भोजन कितने घंटे रुकता है? तो 4 से 5 घंटे। अब 4 घंटे कह सकते हैं, 4 घंटे भोजन जो होता है हमारे आमाशय में रुका रहता है। ये वाला भाग इस भोजन को रोकता है और HCl जो होता है उसको खूब सारा भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। इधर से जठर रस, ये पाइलोरिक जो भाग है ये जठर रस निकालेगा। जठर रस रेनिन और पेप्सिन से मिलकर बनता है। रेनिन क्या करता है, ये दूध को दही बना देता है। हम जो दूध पीते हैं या खीर वगैरह हम खाते हैं तो दूध जाकर के ये जठर रस तुरंत उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन क्या करता है, देखिए ये दूध आपसे ऐसे पूछ सकता है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसीन प्रोटीन होता है। और या तो ये ऐसे सीधे सीधे पूछ देगा दूध को दही कौन सा एंजाइम बदलता है, तो आप रेनिन कह सकते हैं। या आपसे पूछ सकता है जो ये केसीन को जो होगा पूछेगा आपसे केसीन क्या करेगा, तो एक केसीन को पैरा केसिनेट में बदल देगा, पैरा केसिनेट। ठीक है, पैरा केसिनेट में बदल देगा। रेनिन होगा या तो आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा रेनिन क्या करेगा, दूध को दही में कन्वर्ट करेगा, और या तो ये
दूध को जो होगा, दूध में कौन सा प्रोटीन होगा, केसीन होगा, केसीन को पैरा केसिनेट में बदल देगा। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स का पाचन करता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन को सरल पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन, देखो पास से पेप्सिन, पास से प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा, रेनिन दूध को दही में बदलेगा। या तो केसिन, दूध का जो प्रोटीन होता है आपसे डीप करेगा तो केसिन पूछेगा, या आपसे नॉर्मल पूछेगा तो दूध से दही में बदलेगा, या केसिन को पैरा केसिनेट में बदल देगा, ठीक है। भोजन 4 घंटे तक रुकता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, जो हमारे विटामिन होते हैं, विटामिन का पाचन नहीं होता है, ठीक है, विटामिन का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है, ठीक है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। विटामिन या तो वसा में घुलनशील होते हैं या तो जल में घुलनशील होते हैं, इनका अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। विटामिन्स का पाचन नहीं होता है, विटामिन्स का अवशोषण होता है, ठीक है। और ये हमारा जो ये अमाशय की लंबाई पूछ दे आपसे तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है हमारा अमाशय। हमारे अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जे आकार का हमारा अमाशय होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता है। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को दही बनाता है और ये जो आपका पेप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और इसमें जो पेप्टाइड में बदल, ठीक है। तो ये अमाशय हो गया, बस इतना ही अमाशय में पढ़ना है, इतना ही इसका प्रोसेस होता है। 3 भाग होते हैं, जठर रस होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अमाशय हमारा हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है और इसका ये ग्रासनली से जुड़ा होता है, ये छोटी आंत से जुड़ा होता है। इसका जो पाइलोरिक भाग होता है वो इसका छोटी आंत से जुड़ा होता है और जो कार्डियक भाग होता है वो हमारा ग्रासनली से जुड़ा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा जो होगा कीटाणुओं को नाश करेगा और भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। जठर रस में 2 एंजाइम स्रावित होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। बीच वाला जो भाग होता है खंडिक, ये 4 घंटे भोजन को रोक के रखता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।